नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर जिले की मंडी जैसर के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी 2 दर्जन से गांवों के लोगों का 9 करोड़ से ज्यादा का पैसा लेकर हुए फरार। ग्रामीणों ने लगाया बैंक के आगे धरना। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर केबीपी न्यूज राजस्थान पर। दो जीबी की ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक का है मामला। दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की है शाखा। किसी ने दूध बेचकर बच्चों की शादी करने के लिए, किसी ने घर बनाने के लिए जमा कराई थी अपनी मेहनत की ये पूंजी। दूध बेच गए, थेपड़ियां बेच गए, बहुत औखा रुपया जमा कराया। विधवा लुगाइयां बता 2 रुपया जोड़ा पीसा दिया कोनी। बहुत कई बुजुर्ग अपनी पेंशन करवा चुके हैं बैंक में जमा। 95 साल की महिला के 12,000 और 80 साल के बुजुर्ग के 25 लाख पेंशन भी हड़प गए बैंक के कर्मचारी। 12,620 रुपया। मेरा कम से कम 25-26 लाख रुपया है यहाँ। $444 लोगों के 9 करोड़ के इस घोटाले में फरार हो गए हैं बैंक के कर्मचारी। पिछले 50 दिनों से पीड़ित बैंक के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके अपने चैनल केबीपी न्यूज राजस्थान पर। प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो। बैंक प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो। बैंक प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय हाय, हमारी पूंजी वापस दो, हमारी पूंजी वापस दो। बैंक प्रशासन हाय हाय, बैंक प्रशासन हाय। मेरा नाम है जी नीरज शर्मा। ये मामला है जी, हमारी 2 जीबी केंद्रीय सहकारी समिति के अंदर 9 करोड़ रुपए का गबन हो चुका है और जो हमारे खाता धारकों के जो पैसे हैं उनका अभी तक कोई भी भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके एवज में हमने धरना जारी है हमारा। इसके अंदर जी 470 लोगों का पैसा है जी, 9 करोड़ रुपए है जी लगभग सबका। ये फ्रॉड किया है जी। जो वहाँ पे कर्मचारी थे सुमेर सिंह, बिशन पाल और ओम प्रकाश चुग जी ने। हमारी मांग ये है जी, हमें जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाया जाए और बैंक की जो भी कर्मचारी जो दोषी कर्मचारी है उन पे 17 लोगों पे एफआईआर कर उन पे मुकदमा दर्ज करवाया जाए और हमें हमारी राशि को लौटाई जाए। मेरा नाम जी राम प्यारी। यहाँ क्यों बैठे हो आप इतनी उम्र में? बेटा क्या करें, पैसे जमा कराए थे वो बैंक वाले खा गए, देते ही नहीं है। कितने पैसे थे आपके? मेरे बेटा 12,620 रुपया। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम एक बार कटाने के लिए गए, वो कहते हैं अभी नहीं निकालेंगे, तुम्हारा ब्याज नहीं मिलेगा, फलाना ढीका। उन्होंने दिए ही नहीं मेरे को वापस मोड़ दिया। कितने महीने हो गए परेशान? बेटा मेरे को तो परेशान साल खंड होगी। मैं बीमार रहे तो बेटा मेरी दवाई चलती है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या करें बताओ? क्या मांग है सरकार? यही मांग रहे बेटा, जो मेरे हैं थोड़े बहुत वो मेरे को मिल जाने चाहिए। हम गरीब आदमी है बेटा, ना हमारे पे कोई दिहाड़ी होती है ना मंजूरी होती है। हम बूढ़े आदमी 80 साल के, बताओ क्या करें? सरदार सुखदीप सिंह। कितने कभी बैठे हो तो धरने पे? कई 50 दिन के करीब हो गए यहाँ हम धरने पे बैठे हुए हैं बैंक के आगे। क्या मामला, क्या किस वजह से बैठे? मामला है कि हमारा 2 जीबी बैंक में पैसा जमा कराया हुआ था, वो बैंक फेल हो गया या बैंक वाले भाग गए जितने भी थे और हमारा पैसा उन्होंने दबा दिया। और बैंक में हम इसलिए बैठे हैं कि ये उनके जो बैंक 2 जीबी का था वो 3 जीबी के अंडर है। आपका कितना पैसा है? मेरा कम से कम 25-26 लाख रुपया है यहाँ। मेरे बच्चों का भैया अलग से है वो। मेरा नाम सौरभ मोंगा है, मैं इस धरने का अध्यक्ष हूँ संघर्ष समिति का। और इसमें सर 8 करोड़ 97 लाख का गबन हुआ है। 17 दोषी ठहराए गए जिसमें कि करीब 3 बंदों पर ही एफआईआर दर्ज हुई है और वो भी आज करीब 50 दिन से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फिलहाल तो, और 7 तारीख का हमें आश्वासन दिया गया 7 तारीख तक कुछ हल करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी किसी तरह का हमें लग नहीं रहा अभी ये कुछ हमें हल निकाल के देंगे। 470 खाता धारक हैं इस बैंक में, किसी को भी अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला, जिसमें से 1 रुपये से लेके 90 लाख रुपए तक इसमें पूंजी है लोगों की, किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें से अभी तक। और अब इनके पास एक ही सवाल है जी, आपको कुर्की करके देंगे, जबकि 4 महीने हो चुके हैं गबन हुए को। अगर कुर्की करनी हो तो अब तक हो जाती, कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर यही किसी जिम्मेदार की करनी हो तो ये 2 दिन में कर लेते हैं, और हमारे तरफ से कुर्की वाला कोई इनके पास किसी तरह का कोई कमी कर रहे हैं जी, जांच कर रहे हैं जी, चल रही है जी, कुर्की चल रही है, अभी तक हुआ कुछ नहीं इनसे। वो 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, 3 जीबी मिनी बैंक के नाम से चल रही है, और उसमें बिशनपाल, सुमेर सिंह और ओम प्रकाश चुग 3 बंदों ने फ्रॉड किया, और उसमें 17 दोषी पाए गए हैं। क्योंकि सर वो समिति इसी के अंडर में आती है, इसी की एक ब्रांच है, जो भी सारा लेन देन यही बैंक से होता था, इसलिए मेन ब्रांच ये है, इसलिए हमने इसके आगे धरना लगाया। कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे, पा रहे, कोई जवाब नहीं है जिनका। 4-5 बार वार्ता हो चुकी है, MD साहब आते हैं, लेकिन कोई एक ही उनके पास एक ही बात है, एक ही बात का रट्टा मार रखा है जी, हम तो कुर्की करके देंगे। जबकि यहाँ पिछले 4-5 सोसाइटियों में पहले भी गबन हुआ है, 4-5 साल में कहीं भी किसी सोसाइटी में उन्होंने कुछ भी निकाल के नहीं दिया है। प्रशासन सब एक साथ सही हुए पड़े हैं, सब सो रहे हैं मजे से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धरना या 50 दिन से ठंड में मर रहे हैं, या गरीब जनता बैठी है, औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, किसी कोई के सेहत पर फर्क नहीं है। मेरा नाम परमेश्वरी। बैठे हो तुसी? मैं पैसा वास्ते बैठा। कौन ले गया पैसे तेरे? पैसा हमारा बैंक वाला ले गया, नहीं हमारा 1 लाख रुपया में। हाँ जी, मैं दूध बेच गए, थेपड़ियाँ बेच गए, बहुत औखा रुपया जमा कराया। विधवा लुगाइया बता 2 रुपया जोड़ा, पैसा दिया को नहीं, बहुत ये कहते मार के पैसा है को नहीं, हमें कौन दिया, हमें का भी हमारी पूंजी माने पाछी दो, हमारा पैसा माने दो, पैसा गणाइया हमारा 4 लाख रुपया है। हाँ जी, क्या मैं कटानी में टाबरा का ब्याह कर श्या, ना टाबर है फिर कटा श्या। गुरप्रीत सिंह जी, सर हम भी पीड़ित हैं इससे। जो 2 जीबी सरकारी समिति में जो गबन हुआ है उसमें हमारा भी लेन देन था, हमारे 5-6 लाख रुपए आए जी। ये 2015 से शुरू हुआ है जी, जो सुमेर सिंह से स्थापक 2020 में उसकी मृत्यु होगी जी। उसके बाद उसका भतीजा बिशनपाल सिंह जी थे, उन्होंने भी किया है जी। ये दोनों ने मिलकर, और ओम प्रकाश चौक से, ये 3 कर्मचारी थे वहाँ जी। मैन ये 9 करोड़ के लगभग है जी। मांग हमारा पैसा पूर्ण रूप से वापस किया जाए। इसलिए उसका जो गबन में दोषी आदमी है उनका खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और जो जमीन उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह उनकी भी कार्रवाई चल रही है सारी, और पेमेंट की जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन। सर ग्रामीणों का आरोप है कि 4 करोड़ रुपए के करीब जो है बैंक में जमा है, उस बैंक में, तो उसके बाद भी वो पेमेंट सर 4 करोड़ के उसके अगेंस्ट क्या है कि 3 करोड़ रुपए उन्होंने लोन किया हुआ है सर। तो एक्चुअल हमारे बैंक में 1 करोड़ के आसपास ही पेमेंट है, तो उसको हम पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो समिति की कार्यकारिणी है ना, वो एग्री नहीं हो रही है उसे पेमेंट कर पाए। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कार्रवाई इसमें जो 1 करोड़ रुपए के लिए तो हम बैंक तो तैयार है पेमेंट करने के लिए, और जो समिति के जो कार्यकारिणी है वो एग्री नहीं है उसमें कुछ मेंबर। तो मेन चीज ये है ना कि लोगों ने पैसा जो जमा कराया वो बैंक में करवाया, ना कि बैंक के कर्मचारियों। नहीं, बैंक में नहीं करवाया, समिति में करवाया था। समिति में करवाया, समिति वालों ने किया, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वापसी है 417 के करीब लोग हैं जिनका 9 करोड़ रुपए वो कैसे वापस? 9 करोड़ रुपए जो बैंक में जो जमा है उससे कर देंगे, और बाकी वो जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके पेमेंट की जाएगी। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अब दोषियों के खिलाफ FIR करवा रखी है, और जांच चल रही है सभी। ग्रामीणों का आरोप है कि 50 दिन के बाद भी कोई दोषी नहीं हुआ। दोषी पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि भाई अभी जांच करने के बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो पुलिस प्रशासन भी अपनी जांच कर रहे हैं, और जांच करके तुरंत मतलब अरेस्ट करने की कार्रवाई कर दी जाएगी पुलिस वाले केस में।